कि इस धर्म युद्ध में कालिका माई का आशीर्वाद सच्चाई के साथ, सत्य के साथ, काम के साथ रहेगा और दिल्ली के लोग भी इस धर्म युद्ध में काम को, सच्चाई को, अच्छाई को अपना वोट जरूर देंगे। आप बाहर थी, आपने बहुत चीजें देखी, क्या कह रही है दिल्ली पुलिस से आपका नाखुश आम आदमी पार्टी के नेताओं को टारगेट किया गया है? देखिए, ये बिल्कुल साफ है, इस चुनाव में गुंडागर्दी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली पुलिस की साठ गांठ में गुंडागर्दी हुई है। जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रही थी, पुलिस ने उनको पूरा सपोर्ट दिया, शह दी, उनको लोकेशन से भगाया। जगह जगह पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के ठिकानों पर पैसा मिला, फ्लाइंग स्क्वाड्स तक पहुंचे, पर दिल्ली पुलिस नहीं पहुंची। तो ये बिल्कुल ये किसका है? ये किसका है? जनता पार्टी के वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। सुबह 7 बजे उन्होंने पूजा अर्चना की है, उन्होंने यमुना घाट पर पूजा अर्चना की और उसके बाद अब वोट डालने के लिए पहुंचे। ऐसी तस्वीर लगातार सलोनी सामने आई हैं। प्रत्याशी वोट डालने से पहले पूजा पाठ कर रहे हैं, फिर चाहे मनीष सिसोदिया मंदिर गए हों या प्रवेश पर वोट करने पहुंचे हैं। बिल्कुल तस्वीरें दिखा रहे हैं नई दिल्ली से और ये मुकाबला बहुत दिलचस्प है क्योंकि प्रवेश वर्मा ने अलग अलग मुद्दों को लेकर अरविंद केजरीवाल पर सीधा अटैक किया और तस्वीरें अभी आपके सामने हम नई दिल्ली से रख रहे हैं। हमारे सहयोगी सुहेल ग्राउंड पर है, उनका रुख कर रहे हैं। सुहेल, जी, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं ओखला इलाके में हूं। यहां लोग वोट देकर जा रहे हैं। एक और लोग यहां से, ये जो इलाका ये आप देख रहे हैं, लोग वोट देकर निकल रहे हैं। सर, वोट दे लिया आपने? वोट दे लिया आपने? जी, दे दिया। वोट दे लिया। क्या माहौल इस बार यहाँ माहौल चल रहा है इस टाइम? आप झाड़ू का माहौल चल रहा है, झाड़ू पे वोट चल रही है। झाड़ू पे? जी। और ये ओवैसी का भी है लेकिन कम है। कम है जी। वोट दे लिया मौलाना साहब? नहीं, अभी नहीं। क्या माहौल है यहाँ? अरे इधर रखिए कैमरा इधर। मुझे माहौल का तो पता नहीं, मगर मैं तो MIM को देने वाला हूँ। ऐसा? तो आप देख रहे हैं यहाँ लड़ाई जरा टफ है क्योंकि एक तरफ अमानतुल्ला है झाड़ू और दूसरी तरफ यहाँ ओवैसी ने भी कैंडिडेट उतार दिया है और उनके कैंडिडेट उतारने की वजह से यहाँ जो है चीजें बदल गई हैं। क्या नाम आपका? ईसा खान। अरे इधर देखिए ना, कैमरा इधर है। क्या नाम आपका? मोहम्मद यासिर। वोट डालें, ये दिल्ली वालों से अपील है। रमेश जी, ये बताइए, कल आचार संहिता के बाद भी जब साइलेंस देखने को मिला, उसके बाद भी आतिशी की तरफ से कई आरोप लगाए गए थे, क्या कहेंगे? निकल रहे हैं यहाँ पर तो आप देखिए रमेश जी, उनका काम आरोप लगाना है। वो अपने खुद को देखते नहीं, आरोप भी लगाते। केजरीवाल भी यही करते थे, वो भ्रष्ट, ये भ्रष्ट, वो भ्रष्ट, फिर माफी मांगते थे सबसे। आपको कितने नंबर इस बार लग रहे हैं? दिल्ली का विकास, दिल्ली का विकास मुद्दा है। दिल्ली का विकास, दिल्ली का विकास, दिल्ली देश में विकास हो रहे हैं। मोदी साहब दिल्ली में विकास करना चाहते हैं, तो दिल्ली में विकास तभी होगा जब भारतीय जनता पार्टी की भी राज्य में सरकार हो। देखिए, रमेश बिधूड़ी जी यहाँ पर पहुंचे हैं। जब हमने उनसे पूछा आतिशी की तरफ से, क्योंकि देखिए सीएम की तरफ से कल भी कई आरोप लगाए गए, तो उन्होंने कहा कि उनका काम है आरोप लगाना और वोट कास्ट कर दिया। उन्होंने वो तस्वीरें भी दिखा रहे थे, बात करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पे रमेश जी देख रहे हैं, आपने आतिशी को सुना। दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं जो कि इस पूरे मामले में गुंडागर्दी की बात कर रही हैं। मैं एक बार जरा यहाँ लोगों से पूछ लेती हूँ कि क्या ये वाकई बड़ा मुद्दा है कि क्या इस बार दिल्ली में गुंडागर्दी मुद्दा है? हाँ जी, बहुत गुंडागर्दी मुद्दा है। हाँ, है। कौन कर रहा है गुंडागर्दी? ये आम पार्टी वाले। अच्छा, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। ना सफाई है, पानी इतना गंदा आ रहा है, सीवर भरे पड़े हैं, पानी निकल रहा है ऊपर से, लोग बीमार हो रहे हैं। आप पानी मडावली में देखो, सीवर निकल रहा है पानी ऊपर से नीचे तक। बुरा हाल है, बुरा हाल है। पर यहाँ पे बदलाव चाह रहे हैं। अच्छा, बदलाव चाह रहे हैं। भाई देखिए, मुझे ये बताइए, ये जो गुंडागर्दी का मुद्दा है जो आखिरी दिनों में उठा, ये आपको लग रहा है गुंडाई यहाँ पर हो रही है? हाँ, बिल्कुल हो रही है मैम गुंडी। अवध ओजी के गुंडे ही आ रहे हैं सारे यहाँ। अवध ओझा के जो साथ हैं वो यहाँ के थोड़े वोटर ही है ना? हाँ जी, हाँ जी, वोटर ही है। मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आम लोगों तक जरा बात पहुँचाएं। क्या लग रहा है आपको सर, यहाँ पे इस बार माहौल, मुद्दा क्या है सबसे बड़ा? देखो, सब ना त्रस्त हैं झूठे वादों से।
खाली बस फ्री दे दी, उसमें वो पॉकेट मार ही चढ़ रहे हैं सारे बस फ्री लेके। सारे मार्शल गायब कर दिए, जितने बेचारे मार्शल थे वो कहाँ हैं आजकल के? कोई नजर नहीं आता बसों में, कोई बसों में नहीं है। बस की सुविधा देखिए, हम घंटों घंटों वेट करना पड़ता है ट्रैवल के लिए, कुछ है ही नहीं, ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं है। नहीं, मैं केजरीवाल जी कह रहे हैं 55 सीटें आ रही हैं। नहीं आएंगी मैम, इस बार नहीं आएगी। 20 भी आ जाएंगे नहीं में। अच्छा, दिल्ली के एलजी भी लाइन में लगे हुए हैं, वोट डाल रहे हैं। ये तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और बहुत से लोग यहाँ ग्राउंड पर कह रहे हैं कि भाई ये जो सरकार और एलजी के बीच की लड़ाई है, इससे हमें बड़ा नुकसान हुआ है। ये जो लड़ाई होती रही है, जिसको लेकर कई बयान आते हैं कि काम नहीं करने दे रहे हैं एलजी, और एलजी दिल्ली सरकार पर कई चीजों के लिए ठीकरा फोड़। उन्हें मुख्यमंत्री बनना ही क्यों है जब एलजी काम ही नहीं करने दे रहे? तो मुख्यमंत्री बन के करेंगे क्या वो? यहाँ उनकी पावर ही तो नहीं है ना। तो इससे बढ़िया तो हम बीजेपी वाले को जिता देंगे, तो उसको पावर ना, नए योगा को लाएंगे, नए लड़के को लाएंगे ना, उसके बस का नहीं है। लड़का कौन है? बीजेपी ने तो कोई चेहरा नहीं दिया। बीजेपी का चेहरा की जरूरत ही नहीं है मैडम, उसकी गारंटी ही सब कुछ है। पिछले 10 साल में हमने मोदी जी की गारंटी का देखा, वो जो कहते हैं वो करते हैं, सबका साथ सबका विकास। चेहरा यहाँ पर बीजेपी का कोई भी हो, चेहरा मोदी है। आप? हाँ, मोदी है, बिल्कुल मैम, मोदी है, मोदी है मैम, बिल्कुल मोदी है। आपको क्या लगता है? यहाँ से दिल्ली के वोटर? हाँ, यहाँ से रविंदर सिंह नेगी आएंगे। अच्छा, नेगी जी आएंगे, बिल्कुल, मतलब बीजेपी? बिल्कुल। तो आपको लग रहा है यहाँ दिल्ली में इस बार मुद्दे सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या है, क्योंकि आप तो यंग वोटर हैं? हमारे क्षेत्र के मुद्दे तो मैम यहाँ सीवर की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, स्कूलों में टीचर नहीं है और बसों की दिक्कत है। मॉर्निंग के टाइम पे इतनी दिक्कत होती है, ऑफिस जाने में बंदों को या पब्लिक को बसों में लटक के जाना पड़ता है। जो गलियाँ हैं, हमारी गलियों में सीवर ओवरफ्लो है, कूड़े नहीं हटते, टीचर्स नहीं है, सुरक्षा, महिला सुरक्षा, बहुत चीज़ें मुद्दे हैं। अब किस किस चीज़ों पे लड़ोगे? जबकि यहाँ के एक्स MLA वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे मनीष सिसोदिया, उन्होंने अपने क्षेत्र में काम नहीं किया। अच्छा, मनीष सिसोदिया, जहाँ पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में मैं हूँ, क्योंकि यहाँ से मनीष सिसोदिया विधायक थे, लेकिन इस बार उन्होंने ये सीट छोड़ी है और इस बात से भी बहुत से लोग नाराज हैं। बहुत से लोग कहते हैं डिप्टी CM है, पूरी दिल्ली उनकी है, तो वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। एक बार सुहेल के पास वापस जा रहे हैं। सुहेल, ओखला की तस्वीर दिखा रहे हैं। हेलो, क्या नाम है आपका? इस तरफ आइए ना। क्या नाम है? हसन नाम है। हसन साहब यहीं के हैं आप? हाँ जी, शाहीन बाग। ये कैमरा इधर है, शाहीन बाग के हैं? हाँ जी। क्या माहौल है यहाँ? चल रहा, अच्छा माहौल चल रहा है। इस बार लोग कैसी सरकार चाह रहे हैं? अब देखो, सरकार का तो पता नहीं क्या है, लेकिन लोग वोट डाल रहे हैं, अपने घरों से निकल रहे हैं। इस बार यहाँ लड़ाई तगड़ी है क्या? अब फाइट तो चल ही रही है तीनों चारों आदमियों में। किसमें? पतंग भी है, आम आदमी भी है, कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है। इस बार चुनना और मुश्किल था आपके लिए? देखो। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शाहनवाज खान है। तो शाहनवाज साहब, यहाँ ओवैसी और अमानतुल्लाह में टक्कर है क्या? ओवैसी की टक्कर कुछ नहीं है, खाली भीड़ ही भीड़ है उसके साथ में। ये भीड़ वोट नहीं दे रही ओवैसी को? अब उत्तर प्रदेश के लोग आ जाए, उधर से आ जाए, जिनके वोट नहीं है तो वो इसमें वोट क्या डालेंगे? जो इस असेंबली का है वोट तो वही डाल सकता है ना, बाहर की आवाम तो आके नहीं डाल। ओवैसी बाहर से भीड़ लेकर आए, उनके साथ में भी भीड़ आई इस खाना में। फिर इधर से भी इस खाना में उत्तर प्रदेश से लोग आए हुए थे, जिनके उत्तर प्रदेश के वोट है, जिनके इस खाना में जो अब वो खाली बस जज्बात में आके इस खाना में यानी वोटिंग नहीं होती ना। तो यहाँ बड़ा दिलचस्प लड़ाई है, एक तरफ अमानतुल्लाह है, दूसरी तरफ दिल्ली दंगों में जो जेल में है शफाउर रहमान वो है। तो लोग क्या शफाउर रहमान की तरफ